तो सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा राज। जी हां, पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह की स्थिति बनी हुई है और यहां वक्फ कानून के लागू होने के विरोध में लगातार हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं। भाजपा ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी सरकार ने राज्य को पूरी तरह से कट्टरपंथी ताकतों के हवाले कर दिया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के लागू होने के विरोध में लगातार हिंसा जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार दोहरा रही हैं कि वह बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि जब तक दीदी है आपकी रक्षा करेंगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने हमला बोला है। उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की असफल तुष्टीकरण में डूबी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करने के बराबर है। मजूमदार का आरोप है कि सत्ता में बने रहने के लिए बंगाल को अराजकता में धकेल रही हैं ममता बनर्जी। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। वक्फ जो बिल आया है अभी नया, इससे पहले जो बिल था लाखों करोड़ रुपए की जायदाद होने के बावजूद इसका लाभ सीमित लोगों को, मुसलमान समाज के सीमित लोगों को जिनके हाथ में पावर था उनको ही मिल रहा था। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान, जिनकी पति का देहांत हो गया, ऐसे महिलाओं को निपीड़ित जो है, जो शोषित है, वंचित जो तबके के लोग हैं मुसलमान के अंदर, उनको कोई लाभ नहीं मिलता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो नया एक्ट बना है, इसके द्वारा सभी ऐसे बस वंचित लोगों को सम्मान मिलेगा और उनको इसकी लाभ भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो एजुकेटेड मुसलमान हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस चीज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान उपद्रवियों ने कई पुलिस वाहनों में भी आग लगा दी। जंगीपुर में हिंसा के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही इलाके में 10 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए पुलिस और मंत्री जिम्मेदार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका मकसद देश की शांति को भंग करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं। अरे बंगाल में जंगल राज तो एपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है। इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है, दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण की सारी हदें पार करके ममता बनर्जी अब सरेआम खुलेआम संविधान को चुनौती देने वाले तत्वों का बचाव कर रही है। कल मुर्शिदाबाद में हमने देखा आगजनी हुई, हिंसा हुई, पथराव हुआ, पुलिस को मारा गया, और जिन लोगों ने कहा हम संविधान नहीं मानेंगे, आज वो धमकी दे रहे हैं कि हम ऐसा डंक मारेंगे कि आप भाग जाओगे, जीने नहीं देंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे। ये ऐसी धमकी देने वाले लोगों को ममता बनर्जी ममता दिखा रही है, और जिस प्रकार से संरक्षण सेकुलरिज्म और वोट बैंक के नाम पर दे रही है, ये दिखाता है कि आज माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी का एकमात्र उद्देश्य बन चुका है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल पर प्रश्न उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के नदिया में कनाई नगर में कल शाम जो हुआ वह भयावह था। ममता बनर्जी के उकसावे में आकर इस्लामी भीड़ ने पुलिस पर हिंसक हमला किया। अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी
को मजबूरन पास के पेट्रोल पंप पर शरण लेनी पड़ी। घटना की गंभीरता के बावजूद ममता बनर्जी, जिनके पास गृह मंत्री का पद भी है, कानून व्यवस्था की समस्या को दूर करने के बजाय वक्फ बोर्ड के बारे में भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह कर रही हैं। वह अपने पुलिस बल की सुरक्षा करने में भी विफल रही हैं। अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी इस राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हों और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए काम करें। ब्यूरो इनपुट्स के साथ प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।